नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नशा निवारण हेतु नव चेतना अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है उदयपुर। और उदयपुर से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उदयपुर से अपन एक क्लास में लेके आऊँगा। जैसे जयपुर के मैंने दिए थे, जयपुर के सारे क्वेश्चन पीछे वाली क्लास में दे दिए थे, जो भी एक साल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। वैसे ही उदयपुर के सारे जिले के जैसे जैसे मैं एक एक जिले के लेके आ जाऊँगा। तो आप डेली इसमें क्लास में बने रहिए और इस क्लास का बेनिफिट लीजिए। तो ये नवचेतना अभियान, ये ध्यान रखना बस, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तो ये ध्यान रखना किसके लिए है, नशा निवारण हेतु, और कौन सा अभियान है, नवचेतना अभियान, किस जिले में, उदयपुर में। अब इसको घुमा के कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उदयपुर जिले में नवचेतना अभियान चलाया गया किस कारण हेतु, नशा निवारण हेतु। ठीक है, नवचेतना अभियान कहाँ चलाया गया, उदयपुर में। नशा निवारण हेतु उदयपुर में कौन सा अभियान चलाया गया, नवचेतना अभियान। तो तीन प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं, कैसे भी आ सकता है। तीनों को ध्यान में रखना है, एक तो नशा निवारण हेतु, एक नवचेतना अभियान और एक उदयपुर जिला। बस यही है। अब ऐसे नहीं है कि इसमें मतलब कुछ डिटेल सारी पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं है साथियों। बस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के आ सकता है। तो बस आप मतलब इसको अच्छे से रट लो, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही आपको सारे डिटेल से समझाया जाता है कि कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, किस देश के सांसद ने राजस्थान में बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय निर्वाचित रविंदर सिंह भाटी को पत्र लिखकर बधाई दी है? तो साथियों, ये अमेरिका के सांसद थानेदार, उन्होंने ये बधाई दी है और उसका रिप्लाई भी रविंदर सिंह भाटी ने दिया है धन्यवाद के रूप में। तो अब आपको ये ध्यान क्या रखना है इसमें, ये वेरी इम्पोर्टेंट सीट है और ये हॉट सीट रही थी, क्योंकि ये जो रविंदर सिंह भाटी है, ये पहले बीजेपी से थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली थी। टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय उतरे थे लास्ट मोमेंट पे, 8-7 दिन पहले, और चुनाव लड़े थे और अच्छे तरीके से जीते थे और ये विधायक बने हैं। तो ये निर्दलीय बने, पहली बात तो ये। और ये सबसे कम उम्र के विधायक बने हैं। और दूसरे नंबर पे वो है अंशुमान भाटी। ठीक है, पहले नंबर पे यही है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शिव विधानसभा सीट कहाँ पे है, बाड़मेर में। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि शिव विधानसभा सीट कहाँ पे है, बाड़मेर में। और सबसे कम उम्र के कौन बने हैं, रविंदर सिंह भाटी। और किसको अमेरिका के सांसद ने बधाई दी है, रविंदर सिंह भाटी को। अब ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया, क्या हराया, वो तो मैंने आपको एक क्लास दी थी, उसमें मैंने सारे विधायक जो भी बने हैं उसकी डिटेल दी है, और कौन कितनी विधानसभा सीट किस जिले में है उसके बारे में सारा बताया है। कौन सी विधानसभा सीट से कौन जीता है, कौन हारा है, कितने वोटों से जीता है, सर्वाधिक जीत किसकी हुई है, सबसे कम किसकी हुई है, सबसे बुजुर्ग कौन है, सारे मतलब कौन कौन से कैबिनेट मंत्री उसमें हारे हैं, और कौन कौन से सांसद विधानसभा सीट से उतारे गए हैं। तो मैंने सारा उसमें डिटेल दे रखी है। लगभग 1 घंटे की क्लास है, तो उसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको भी, और जो नहीं कर रहे हैं ना उसको भी वो क्लास तो देखनी चाहिए। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अमेरिका के थानेदार सांसद है, उन्होंने ये बधाई दी है। तो ये पहले भी ये सीट इम्पोर्टेंट थी रविंदर सिंह भाटी वाली, और अब और इम्पोर्टेंट हो गई है क्योंकि इन्होंने बधाई दी है इसलिए। और ये सबसे कम उम्र के थे, इसलिए ये पहले से इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन। तो ये आने का चांस बहुत ज़्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना और अच्छे से इसको याद रखना। नेक्स्ट है, 16वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में निर्वाचित 20 महिलाओं की संख्या वर्गवार है। अभी इस विधानसभा में 20 महिलाएं जीती हैं। ठीक है, 9 कांग्रेस की, 9 बीजेपी की और 2 निर्दलीय। तो ये भी मैंने आपको उस क्लास में अच्छे से डिटेल में बताया है, तो वो क्लास आप जरूर से देखना। तो इसमें उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, ये ऐसा क्वेश्चन पहले आया हुआ है, इसलिए इसके भी इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि पहले ऐसा क्वेश्चन बना है तो अभी भी बनेगा, चाहे कोई सी एग्जाम में हो। तो सामान्य की तो 12 महिला है, और अनुसूचित जाति की 6 महिला है, और अनुसूचित जनजाति की
2 महिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कांग्रेस की 9 है, बीजेपी की 9 है और निर्दलीय 9 है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये अच्छे से ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं पहले। तो अभी 3-4 साल तक जितनी भी एग्जाम होगी सारे में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इनको एक बार अच्छे से देख लेना। साथियों एक चीज़ का ध्यान रखा करो, एक तो जैसे अभी ये विधानसभा चुनाव है, इनको आपको एक बार पढ़ना है और फिर 3-4 साल 5 साल तक जितनी भी आप एग्जाम दोगे उसमें काम आएगा। एक जैसे वो आर्थिक समीक्षा होती है, वो साल में एक बार पढ़नी होती है, फिर साल में जितनी भी एग्जाम होती है ना सारे उसमें से क्वेश्चन आते हैं। एक बजट होता है, उसमें एक साल में एक बार पढ़ना होता है, और एक साल में जितनी भी एग्जाम होती है ना उसमें 1-2 साल में एग्जाम होती है, उसमें सब में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको मतलब अच्छे से रट लेनी है। बाकी ये डेली करंट बनता है ना, वो तो फिर भी चेंज होता रहता है। मतलब अभी किसने स्वर्ण पदक जीता है, अभी किसने नहीं जीता है, अभी ये सारे चेंज होते रहते हैं। और ये खेल भी कितनी सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी ये वगैरह ये सारे बनते रहते हैं। कभी यहाँ पे खेल हो रहा है, कभी शिलोंग मेघालय में, कभी कहाँ पे, कभी तो ये तो बनते रहते हैं, इनको भी देखना है हालांकि। लेकिन ये बजट, आर्थिक समीक्षा और एक ये विधानसभा भी जो हुई है, ऐसे क्वेश्चन जैसे, और एक जैसे मान लो जैसे एक खेल होते हैं जो 4 साल से होते हैं, जो वर्ल्ड कप वगैरह, ये इनको एक बार पढ़ना होता है, फिर आगे मतलब 3-4 साल तक ये काम में आते हैं। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, डिस्क्रिप्शन में नहीं सॉरी, वीडियो के लास्ट में है ना मैं लिंक दे दूंगा ना, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। एक तो मैंने 1 घंटे की क्लास दी है विधानसभा से कौन कौन जीता है कौन नहीं जीता उसकी। एक उससे पहले दी थी मैंने जब चुनाव हुए थे तब, मतलब कितने प्रतिशत चुनाव हुआ कितने नहीं हुआ, कौन कौन से पोर्टल लॉन्च किए, कौन सी योजनाएं हैं क्या है, वो सारे उसमें दे रखे हैं। तो ये 2 क्लास आप अच्छे से देख लेना। और एक कल लेके आऊँगा मैं, जो अभी नए बने हैं ना सीएम, उनके बारे में सारी डिटेल, और जो अब तक के मुख्यमंत्री बने उनके बारे में सारी डिटेल, और उप मुख्यमंत्री बने उनके सारी डिटेल। तो ये 3 क्लास हो जाएगी और तीनों को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है, अर्मेनिया में आयोजित जूनियर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की निशा गुलेरिया ने कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि उन्होंने पहली बात तो स्वर्ण पदक जीता है, और स्वर्ण पदक जीतते हैं ना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और दूसरी बात, कहाँ पे आयोजन हुआ, अर्मेनिया में जूनियर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, और इसमें राजस्थान की निशा गुलेरिया ने ये पदक जीता है। निशा गुलेरिया कहाँ की है, ये चूरू जिले की है, बघेला गांव की, ठीक है। तो अब इसमें आगे इसकी डिटेल अपन बात करते हैं। यह प्रतियोगिता 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित हुई है, और जो निशा गुलेरिया है ये कहाँ की है, बघेला गांव सादुलपुर चूरू की है, और इन्होंने 52 kg भार में पदक जीता है, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, और ये जरूर से ध्यान रखना सादुलपुर चूरू की है। और इन्होंने हाल ही में है ना जो एशियाई जूनियर मुक्केबाजी हुई थी उसमें भी स्वर्ण पदक जीता था। तो ये दोबारा से स्वर्ण पदक जीता है, तो ये वापस रिपीट मतलब करंट में आ गई है, तो इसलिए ये जरूर से ध्यान में रखना। और भारत ने इसमें है ना 3 तो स्वर्ण पदक जीते हैं, 9 रजत पदक जीते हैं, 5 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल हो गए 12, 5, 17, टोटल 17 पदक जीते हैं, ठीक है। अब 17 कौन कौन जीते हैं नहीं ध्यान में रखना है। 3 ये स्वर्ण पदक कौन जीते हैं ये ध्यान में रखना। एक तो निशा गुलेरिया, एक पायल और एक आकांक्षा। पायल ने 48 kg में जीता है, और आकांक्षा ने जीता है 70 kg में। ये जीता है, लेकिन ये आपको ध्यान में नहीं रखना, आपको ध्यान में ये रखना है राजस्थान की निशा गुलेरिया ने स्वर्ण पदक जीता है, ये चूरू की है, और ये प्रतियोगिता अर्मेनिया में हुई है, ठीक है। और बस ये निशा गुलेरिया को आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलोंग मेघालय में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया है। तो ये किया लक्ष्य चाहर ने, और इन्होंने किया है 80 kg भार में, 80 kg भार में, ठीक है। और ये इनकी टीम थी सर्विसेज टीम। और ये अभिनव चौधरी, इन्होंने इन्होंने हाल में भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर रैपिड पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और अरुंधति चौधरी,
ये राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी ज्वाइन की है। राजस्थान की पहली और देश की दूसरी है, ठीक है। और एक ये निशा गुलेरिया, अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया। तो साथियों ये जो ये सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी हुई, निशानेबाजी हुई, ये प्रतियोगिताएं, इनके क्वेश्चन भी आजकल बनते हैं। तो ये आप कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है, क्योंकि कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। पता नहीं चलता कि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। इसका मैं खेल खिलाड़ी से संबंधित जो ये पूरे साल में जिन्होंने भी कौन सा पदक जीता है, कौन सी प्रतियोगिता में जीता है, वो सारे एक साथ एक क्वेश्चन एक लेके आऊँगा। अभी तो एग्ज़ाम नहीं है, जनवरी में एग्ज़ाम है, जनवरी फरवरी में, तो एग्ज़ाम के आसपास में ये मैं लेके आ जाऊँगा। तो इसकी आप चिंता मत करो, आप तो डेली इसमें क्लास में बने रहो और डेली ये प्रैक्टिस करते रहो। बाकी और जो भी मैं सारी आप बाकी आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की नहीं है, सारा आपको करंट जीके से संबंधित करवा दिया जाएगा। तो ये लक्ष्य चाहर इम्पोर्टेंट हो गया है, निशा गुलेरिया आपको अभी बताया है, और ये बॉक्सिंग में है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई? शिलोंग, मेघालय में। नेक्स्ट है, पंजाब के बाद दूसरा राज्य कौन सा बना है जहां पर बार एसोसिएशन के चुनाव वन वोट वन वार का नियम लागू हुआ है? तो ये राजस्थान दूसरा राज्य बना है। पहला कौन सा है? पहला है पंजाब, राजस्थान दूसरा बन गया है। तो ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरेगा? तो ये जैसलमेर से होके। अब आपको ये याद नहीं रखना है कि जैसलमेर से होके नहीं गुजरेगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी जरूरी नहीं है कि जैसलमेर जिला ही देगा। आपको ध्यान में क्या रखना, आपको ध्यान में ये रखना है कि ये किस जिलों से होके गुजरेगा, बस ये याद रखोगे। उसके अलावा कोई सा भी जिला देगा ऑप्शन में तो वो आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन करवाया गया है। बाकी जैसलमेर की जगह दूसरा जिला भी दिया जा सकता है। अब अपन इसकी डिटेल देखते हैं। यह ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर, बीकानेर जिलों से होकर गुजरेगा। 5 जिले हैं, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर, बीकानेर। ये ध्यान में रखना, अजमेर के पास में नागौर है, और उधर जोधपुर और बीकानेर हो गया, नीचे चित्तौड़गढ़ हो गया। तो इस हिसाब से ध्यान में रखना। यह ट्रांसमिशन लाइन गुजरात के बनासकांठा से शुरू, कहाँ से शुरू हुई है ये ध्यान में रखना, बनासकांठा से। तो ये कहाँ से शुरू हो रही है? गुजरात के बनासकांठा से शुरू होकर राजस्थान होते हुए पंजाब के मोगा तक। कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। गुजरात के बनासकांठा से शुरू हो रही है और पंजाब के मोगा तक जाएगी। बीच में राजस्थान आता है, तो राजस्थान में 5 जिले मैंने आपको बता दिए, इनसे होकर गुजरेगी। पश्चिम राजस्थान, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पहली सौर ऊर्जा प्लस पवन ऊर्जा उत्पादन को मिलाने के लिए राजस्थान राज्य प्रसारण निगम द्वारा 6.3 गीगावाट प्रसारण क्षमता का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, एनएसएसओ की श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में राजस्थान को बेरोजगारी में कौन सा स्थान मिला है? तो ये दूसरा मिला है। तो अब इसमें राजस्थान को दूसरा मिला है, पहला किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश को। तो अपन इसकी डिटेल देखते हैं। ये 22 राज्यों का सर्वे है, 22 राज्यों के सर्वेक्षण आंकड़े जारी किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के आंकड़े जारी किए हैं। अब इसमें 15 से 19 साल के जो व्यक्ति हैं, महिला, बुजुर्ग, महिला और पुरुष जो भी है, उम्र कितनी है? 15 से 29। पहला स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है, 33.9% है वहाँ पे। दूसरा स्थान राजस्थान को 30.2% है। तो ये ध्यान रखना, दूसरी तिमाही में, ठीक है, साल में 4 बार होते हैं जारी। तो दूसरी तिमाही में बेरोजगारी में राजस्थान को दूसरा मिला है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राजस्थान के किस युवा गेंदबाज को आईसीसी T20 इंटरनेशनल गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला? वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है कि राजस्थान से किसी खिलाड़ी को इंटरनेशनल गेंदबाजी में रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। तो ये है अपने रवि बिश्नोई, ठीक है, ये जोधपुर से है, ठीक है। और इनकी डिटेल अपन देखते हैं। रवि बिश्नोई ने 21 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 34 विकेट लिए हैं, ठीक है। और इस रैंकिंग में 699 अंक के साथ प्रथम स्थान पर रहे। तो ये अपने रवि बिश्नोई के बारे में, और ये काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, काफ़ी विकेट लिए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना।
अब अपन राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट जो भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनके बारे में बात करते हैं। उदय सहारण, ये गंगानगर से हैं और इनको हाल में दुबई में अंडर-19 एशिया कप के भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। महिपाल लोमरोर, ये राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ी है। रवि बिश्नोई अभी हाल में चर्चा किए, ये इम्पोर्टेंट हो गए। राहुल चाहर है, ठीक है, दीपक चाहर है, खलील अहमद है, हनुमंत सिंह है, शुभम गढ़वाल है, अनिकेत चौधरी है, हिमांशु शर्मा है, नागरकोटी है, कमलेश नागरकोटी, सलीम दुरानी, ये ध्यान में रखना। ये इनका निधन हो चुका है और इनके नाम पे आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, ठीक है। मिताली राज है, प्रिया पूनिया, और ये 3 ये ध्यान में रखना, क्योंकि इनको 30वें मथुरादास माथुर अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। मानव सुथार को सीनियर में, ठीक है, और मुकुल चौधरी को जूनियर में, और परव जालानी को सब जूनियर में इनको 30वें मथुरादास माथुर अवार्ड मिले हैं। मथुरादास माथुर अवार्ड किस खेल में दिए जाते हैं, तो ये क्रिकेट में दिए जाते हैं, और ये 3 नाम आप ध्यान में रखना, इनको दिया गया है 30वें मथुरादास माथुर अवार्ड, ठीक है। और ये आप खिलाड़ियों को एक बार देख लेना, क्योंकि ये राजस्थान के खिलाड़ी है, नाम आ सकता है। जैसे अनिकेत चौधरी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। राहुल चाहर किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। या कोई दूसरे खेल के बारे में दे दिया जाए और इनका नाम बीच में दे दिया जाए, तो वो आप उस हिसाब से कर सकते हो। इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट खेल खिलाड़ी थे मैंने आपको दे दिए हैं। ऐसे ही ना, जैसे मुक्केबाजी होगा, सारे मतलब एक साथ लेके आ जाऊंगा मैं। तो ये अपने आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और आज की फ्लैगशिप योजना है 33वीं लास्ट फ्लैगशिप योजना है, पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा, ठीक है। ये अपनी फ्लैगशिप योजना है। 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था, और ये किस समिति की सिफारिश पर, मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर मिला था, ठीक है। बजट 2022-23 में पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया है, ठीक है, इसलिए ये फ्लैगशिप योजना में शामिल कर दिया गया है। एक इम्पोर्टेंट, ये यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब बजट 2021-22 में 500 करोड़ का पर्यटन कोष राशि थी, 22-23 में इसे बढ़ाकर कर दी गई 1000 करोड़, और अब 23-24 में कर दी गई 1500 करोड़। तो ये आप अच्छे से रट लेना, ध्यान में रखना, पर्यटन कोष राशि, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और आगे भी आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, ये अपनी आज की इंपॉर्टेंट क्लास हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर करो, पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट है ना, स्टडी करने वाले, उनको सबको शेयर करो, ठीक है। और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस पर डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह सारे इसमें डाले जाते हैं। तो साथियों, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।